हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का चैप्टर नंबर सेकंड। हमारा चैप्टर सेकंड नहीं है, यूनिट नंबर 2 है भाई। यूनिट नंबर 1 हमारी फाइनली कंप्लीट हो गई है 3 लेक्चर्स के बाद। अब हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट। यूनिट नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर जो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये सीरीज बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम के एसएल ड्यू रेगुलर एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपके पास भी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की बुक है और आप भी इस सब्जेक्ट को रीड कर रहे हो तो इनके नोट्स रेडी हो चुके हैं। ये जो नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसमें लेकर पूरी स्टोरी को समझ सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स को नोट्स बाय करने हैं वो बाय कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे दिया है, नंबर दे दिया है और ऑन स्क्रीन आपको नंबर शो कर रहा होगा। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हो मिनिमम अमाउंट पे। तो जिनको नोट्स बाय करने हैं मुझे व्हाट्सएप पे फटाफट से मैसेज कर सकते हैं। हमने इसका फर्स्ट जो यूनिट है वो पूरा रीड करके खत्म कर दिया है, जिसके तीनों सीक्वल्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं ये तीनों। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें कालिदास का नाम आया है, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं अभी जनक कुंतलम। तो ये जो स्टोरी है अभी जनक कुंतलम, तो आज हम इसको खत्म करेंगे और आज हम इसको सीखेंगे क्या है, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट यूनिट सेकंड कालिदास अभी जनक सा कुंतलम। ये जो स्टोरी है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसका स्टोरी का बेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतलम इज इन द बुक ऑफ बिगिनिंग आदि पर्व ऑफ द महाभारत। ये महाभारत के टाइम की स्टोरी है जो कि एक इपिक स्टोरी कहलाती है। दुष्यंत और शकुंतलम की लव स्टोरी की तरह है। यहाँ पर जो कालिदास हैं वो हैज अ एम्प्लॉयड ड्रामेटिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं। वो एक नैरेटर है इस स्टोरी के, जिन्होंने स्टोरी को नैरेट करा है। वो एक ड्रामेटिक डिवाइस एम्प्लॉयड की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने स्टोरी लिखी है वो पूरी देख रहे हैं साक्षात, वो ऐसा बता रहे हैं। कालिदास हैज मेड टू द सम डाइवर्शन ऑफ द मेन स्टोरी इन द महाभारत। कालिदास ने एक्चुअल में जो महाभारत की मेन डाइवर्शन स्टोरी है उस पर बेस्ड कर रखी है। आगे लिखा है, द एपिसोड ऑफ द साइनेट रिंग इज एन इम्पोर्टेंट एडिशन बाय कालिदास इन शकुंतलम। शकुंतलम और कालिदास की जो इम्पोर्टेंस है वो सारी इस वीडियो में दिखाई जाएगी। अभिजान शकुंतलम। अभिजान शकुंतलम का जो यहाँ पर मीनिंग है, यहाँ पर लिखा है इंट्रोड्यूस ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। देखो, अभिज्ञान शकुंतलम अभिजान शकुंतलम, पहली चीज तो देखोगे तो इसका नाम जो है वो अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो उसमें कोई दोहराई नहीं है या कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि नाम क्यों ऐसा, बट है। कह रहा है ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये एक नैरेटर रोल प्ले है, जहाँ पर एक एनिशेंट इंडियन प्ले राइट कालिदास जो है उन्होंने एक स्टोरी लिखी है दुष्यंत और शकुंतलम को लिखते हुए, कि एक यंग वुमेन है जो मिलना चाहती है, एक हंटिंग ट्रिप पे जाती है अपने प्यार के लिए, अपने फॉल्स इन लव के लिए। वो एक किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी प्राणी से हो सकता है, जीव से हो सकता है, वो तो हमें आगे पता चलेगा कि वो किसके प्यार में गिरने के बाद उसका शिकार पर जा रही है। कह रही है, शकुंतला हु हैज द राइस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्टर फादर इज सागा। सागा मतलब होता है एक कथा, एक टेल, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि वो जंगल में अपने फादर्स के साथ रहती है, इज अनअवेयर टू रॉयल हेरिटेज, और उनको रॉयल हेरिटेज से अनअवेयर है, उनको रॉयल के बारे में कुछ पता नहीं है, राजा महाराजाओं का कुछ नहीं पता। वैन दुष्यंत लीव टू रिटर्न हिज किंगडम, जब दुष्यंत जो है अपने किंगडम वापस आता है तो शकुंतला इज हार्ट ब्रोकन एंड गिव द बर्थ ऑफ हर सन भरत। कह रहा है कि शकुंतला का एक पुत्र था भरत। जब जो दुष्यंत है वो अपने किंगडम में वापस चला जाता है तो शकुंतलम का हार्ट टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, और वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है भरत। इवेंचुअली दुष्यंत रिमेंबर हिज लव शकुंतलम एंड रिटर्न टू द फॉरेस्ट। अब जो दुष्यंत है ना उसको याद आता है कि कोई मेरी प्रेमिका थी शकुंतलम नाम से, जो कि जंगल में मेरा इंतजार कर रही है और शायद मैंने उसको छोड़ दिया था। अब मैं उसके पास दोबारा जाता हूँ और वो देखता है तो उसके पास उसका एक बच्चा होता है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि प्ले एंड नहीं हुआ है, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है कि आगे उसके साथ होता क्या है। थीम ऑफ लव, ड्यूटी, पावर, फेट, हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि क्या प्रेम था, क्या कर्म करे थे, क्या पावर थी, क्या विश्वास था, वो सब एक्ट नंबर 1 से स्टार्ट होता है। यह प्ले स्टार्ट होता है जब
एक यंग वुमन एक फादर के साथ रह रही होती है जिसमें उसके कुछ दोस्त होते हैं जो राजा दुष्यंत होते हैं। वो हंटिंग ट्रिप पे निकले हुए थे। हंटिंग ट्रिप पे निकले थे। अब वो शकुंतलम के वहां से निकल रहे होते हैं तो आसपास एक नदी होती है। नदी के पास से वो शकुंतलम और उसके दोस्तों के चहचहाने की या बोल सकते हो घूमने फिरने की आवाजें आ रही होती हैं। इमिडिएटली उनका ध्यान शकुंतलम की सुंदरता पे पड़ता है और उनकी सुंदरता को देखकर वो अपना दिमाग खो बैठते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है बहुत ही ज्यादा सुंदरता भरी नारी को देखकर उनका हृदय जो है बहुत ही ज्यादा पिघल सा जाता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों के दोनों की शादी हो जाती है। एक्ट नंबर 2। दुष्यंत जो होता है वो शकुंतलम को अपने किंगडम ले जाने की बात करता है। वो कहता है कि ये जो गांव वगैरह है ये आपके लिए सुटेबल नहीं है। आप इस गांव में क्यों रहते हो, आपको मैं अपने घर लेकर चलता हूँ। जो शकुंतलम होती है वो उसके महल से अनभिज्ञ होती है। उसको कुछ नहीं पता कि उसका महल क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, बट वो उसके साथ प्रेम करने लग जाती है। बाद में पता चलता है ही गिव्स ए रिंग्स एज अ टोकन ऑफ लव एंड द प्रॉमिस टू रिटर्न सून। जो दुष्यंत होता है वो शकुंतलम को एक अंगूठी देके जाता है एक टोकन टिकट की तरह कि जब मैं आऊं तो मुझे ये दिखा देना, अगर कहीं भी हो तुम ये जैसे ही अंगूठी दिखाओगी मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस अंगूठी को मैंने तुम्हें दिया है। वो अपनी अंगूठी को पहचान लेगा, कहता है, और इसकी वजह से मैं कभी ना कभी लौट कर जरूर आऊंगा। शकुंतलम का हार्ट टूट जाता है जैसे ही वो जाने की बात करता है, मगर वो रिंग उसको दे देता है और वो रिंग लेकर उसका इंतजार करती रहती है कि कब वो राजा दोबारा वापस आएगा। आगे लिखा है शकुंतलम एक बच्चे को जन्म दे देती है जब तक एक बर्थ हो जाता है जिसका नाम होता है भारत। भारत जो है वो शकुंतलम का जो है वो बेटा होता है और दुष्यंत का पुत्र होता है। अब दुष्यंत जो है उससे बहुत ही ज्यादा दूर रहता है। वो कभी मिलने नहीं आता दोबारा उस फॉरेस्ट में, उस शकुंतलम के जंगल के बीच में, क्योंकि वो एकदम हंटिंग ट्रिप पे निकला था पहली बार। ठीक है, तो बहुत साल बीत जाते हैं, बच्चा हो जाता है। फिर धीरे धीरे ना दुष्यंत एक बार मिलने की कोशिश करता है। उसको याद आती है वो भूल गया था कि कोई शकुंतलम और उसका बच्चा जो है उसका इंतजार कर रहा है। पैरा नंबर 4 में शकुंतलम जो है अपने बेटे और उसके दोस्तों के साथ निकलती है ढूंढने के लिए फाइंड दुष्यंत। जो दुष्यंत होता है वो शकुंतलम, उसके बेटे और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए निकलता है। अब वो ढूंढते ढूंढते देखता है कि जब सागा में पहुंचता है तो वहां पर बहुत बड़ी उससे भूल हो जाती है। वो ये भूल जाता है कि कितने साल हो गए, मैं किस तरह से शकुंतलम को मनाऊंगा। वो तो वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होगी क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था उस टाइम पे। द कर्स कोज दुष्यंत फॉरगेट टू शकुंतलम एंड देयर सन। और इतने टाइम बाद जो है दुष्यंत को याद तक नहीं आती, वो भूल जाता है कि कोई शकुंतलम या उसका पुत्र छोड़ रखा है जंगल में। आगे लिखा है इवेंचुअली दुष्यंत रिमेंबर हिज लव। और एकदम से अपने महल में बैठे बैठे उसे याद आती है कि कोई शकुंतलम नाम की महिला थी जिससे मैंने कभी प्यार किया था और उसको जंगल में मैंने ढूंढा था, एक बार देखा था। वो सोचता है क्यों ना आज मैं उससे मिलने जाऊं और देखते हैं कैसा होता है। तो अपने रीयूनियन के लिए अपना दिमाग को संतुलन करके उसके पास जाता है मिलने। अब जब वो मिलने जाता है तो वो सोचता है कि क्या उसका प्यार, उसका कर्तव्य, उसकी पावर जो है वो देखकर वो उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो आज हम इसी को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम एज अ ट्रेजेडी। ये एक ट्रेजेडी की तरह है जिसका नाम है अभिजन शकुंतलम इज द लाइक ए सैड स्टोरी। एक सैड स्टोरी है। इट्स टॉक अबाउट डिफिकल्ट थिंग्स द हैपन इन लाइफ। ये बताती है कि अगर लाइफ में कितनी भी डिफिकल्ट चीज हो जाए, आपकी अगर फीलिंग है, आप प्रेम करते हो, चाहे आप कितना भी किसी से उदास हो, बट उसके पास जाना टाइम टू टाइम थ्रू टू थ्रे मेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस गैप हो जाता है। ये एक चैलेंजिंग मोमेंट होता है। डेस्पाइट ऑफ द वुमेन इन ए प्ले, द प्ले शोज द वुमेन डिफरेंट वेज। यहाँ पर दिखाते हैं कि जो महिला है उसकी अलग अलग तरह की भावना है। वो चाहती है जो उसका पति है वो जल्दी से उसके घर पे आ जाए एक बार। वो उसकी लंबी उम्र के लिए स्ट्रगल करती है। शकुंतला जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है यहाँ पर। तो एक तरह की सैड स्टोरी यहाँ पर बताई है। हाउ वुमेन मेक सीन ए एनिसेंट इंडियन सोसाइटी। एक वुमेन जो है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से वो चाहती है कि उसका पति, उसका बच्चा जो है उसके साथ रहे, बट यहाँ पर जो दुष्यंत दिखाया गया है वो दूसरे जगह रह रहा है जाके। द प्रोलॉग इन द संस्कृत प्ले, ये बिगिनिंग होती है यहाँ पर, इंट्रोड्यूस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को। इट्स लाइक द स्टार्टिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स। हमें शुरू में बताया गया है कि इनके कैरेक्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। किंग दुष्यंत, किंग दुष्यंत एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एक राजा का कैरेक्टर है और वो डीलिंग करता है इंसानों की पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड। उनकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है।
आगे लिखा है वो एक डिसीजन लेता है, इफेक्टिव डिसीजन लेता है कि किस तरह से हमें लीडर्स हैं जो उनको संभालना चाहिए, उनको देखना चाहिए। आगे लिखा है उनकी लाइफ वगैरह के बारे में बताता है। द ड्रामेटिक फंक्शन ऑफ द रिंग्स ऑफ द कर्स, ये ड्रामेटिक फंक्शन है, ये जो रोल प्ले है पूरा का पूरा, ये एक इंटरेस्टिंग रोल प्ले है जहाँ पर एक हुकअप स्टोरी सिखाई गई है कि किस तरह से प्यार और लव के बीच में चॉइस होती है। मोर एक्साइटिंग स्टोरी है। किंग द किंग पेंटिंग ऑफ शकुंतला, द किंग पेंटिंग शकुंतला टचिंग मोमेंट, जब इसमें ना एक पोर्शन है जहाँ पर जो किंग है वो शकुंतला की पेंटिंग कर रहा है, और वो पेंटिंग करने का जो फील है, जो उस समय का वातावरण है, जो आसपास का बैकग्राउंड है, वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि देखते ही पता चलता है कि शकुंतला जो है वो कितनी ज़्यादा खास है उसके लिए। आगे लिखा है ये पिक्चर जो है पूरी की पूरी कैरेक्टर की इमोशंस को डिस्क्राइब करती है। सागा कनवा क्या है? सागा कनवा एक वाइज पर्सन है जो कि प्ले कर रहे हैं रोल स्टोरी के अंदर, जिनकी एक गुड चॉइस है और ये अपने स्क्रिप्चरल टच को लेकर इस स्टोरी को लिख रहे हैं। ये एक तरह के लाइफ कैरेक्टर भी हो सकते हैं और लाइफ मेंटर भी हो सकते हैं जो एडवाइस देते हैं लोगों को स्टोरीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 2 जिसमें हमने अभिज्ञ शकुंतलम के बारे में पढ़ा, अभिज्ञ शकुंतलम। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और जितनी भी अपडेट्स है, जो भी इसके बाकी लेक्चर्स हैं वो आते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं अपलोड कर दूंगा। अभी तक इसकी दूसरी यूनिट से पहले के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, एक लास्ट चैप्टर रह गया यूनिट नंबर 3 का, वो भी जल्दी आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं इस बुक के, तो नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे नोट्स को बाय कर सकते हो मिनिमम अमाउंट पे करके। तो जिनको नोट्स बाय करने हैं फटाफट जाके मैसेज कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। कीप